रूस के साथ चीन यूक्रेन को भी दे रहा है ड्रोन। जानिए कैसे अपने फायदे के लिए ड्रैगन खेल रहा डबल गेम। एक बार नहीं बल्कि कई बार दिया है रूस को धोखा। दोस्तों, यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध छेड़ने पर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। चीन शुरू से ही इस जंग में रूस के साथ खड़ा है और उसने यूक्रेन पर हमले का विरोध नहीं किया। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि चीन इस युद्ध के बीच भी फायदा कमाने में जुटा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध को भांपकर चीन पहले से ही इससे फायदा लेने की कोशिशों में जुट गया था। युद्ध शुरू होने के बाद भी उसने न केवल रूस बल्कि यूक्रेन को भी इसके लिए इस्तेमाल किया और दोनों ही देशों को अपना ड्रोन दिया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर चीन ने कैसे रूस ही नहीं यूक्रेन का भी फायदा उठाया। वो कैसे रूस और यूक्रेन के साथ डबल गेम खेल रहा है और कैसे रूस के साथ साझेदारी से चीन को फायदा हो रहा है। नंबर 1, दोस्तों, यूक्रेन और रूस दोनों को चीन ने दिया अपने ड्रोन। दोस्तों, एक तरफ चीन यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस का दोस्त होने का दावा करता है, तो वहीं दूसरी ओर अपने फायदे के लिए वो यूक्रेन को रूस से लड़ाई के लिए ड्रोन की सप्लाई भी कर रहा है। रूस से दोस्ती के साथ ही चीन की यूक्रेन से भी डिफेंस डील है। साथ ही यूक्रेन ने चीनी कंपनी पर इसी ड्रोन को रूस को भी बेचने का आरोप लगाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी कंपनी DJI के बनाए हुए ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ लड़ाई में किया है। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री माइखाइलो फेडरोव के अनुसार यूक्रेन ने चीनी कंपनी DJI से 2372 क्वाडकॉप्टर और 11 मिलिट्री अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन करीब 513 अरब रुपए में खरीदे। चीन की DJI ने उसके ड्रोन के यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल से इनकार करते हुए कहा कि उसके ड्रोन सेना के इस्तेमाल के लिए नहीं बनाए जाते और वो केवल सिविलियन ड्रोन बनाता है। उधर हाल ही में यूक्रेन ने आरोप लगाया कि चीनी कंपनी DJI के ड्रोन का इस्तेमाल रूसी सेना यूक्रेन की मिसाइल को नेविगेट करने में कर रही है। यूक्रेन ने चीन से तुरंत ही रूस के इन ड्रोन के इस्तेमाल पर बैन लगाने की मांग की। हालांकि चीनी कंपनी ने कहा कि अगर रूस के पास ये ड्रोन है तब भी उसके पास उन्हें डीएक्टिव करने की टेक्निक नहीं है। नंबर 2, युद्ध से पहले ही रूस ने कर लिया था गेहूं, गैस, कोयले खरीदने का करार। दोस्तों, चीन ने 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही इसे भांप लिया था। इसलिए फरवरी की शुरुआत में ही रूस के साथ गेहूं के आयात पर लगे प्रतिबंधों को हटाते हुए रूस से ज्यादा गेहूं खरीदने की डील कर ली थी और गैस खरीद को लेकर भी बड़ा करार किया था। इस साल फरवरी की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चीन यात्रा के दौरान ही चीन ने गेहूं, गैस और कोयले से जुड़े करार किए थे। ऐसे समय में जब वैश्विक अनाज की कीमत पिछले 10 साल के उच्चतम स्तर पर है, तो दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश रूस से बड़ी मात्रा में गेहूं की खरीद से चीन को अपने यहाँ अनाज सप्लाई सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। पहले चीन ने रूस से आने वाले गेहूं में ड्वार्फ बंट फंगस की मौजूदगी की चिंताओं की वजह से रूस से गेहूं आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। चीन ने 2021 में रूस की महज 12,227 मीट्रिक टन गेहूं का ही आयात किया। ये रूस के इस दौरान दुनिया भर में किए गए 2.6 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं के निर्यात का बहुत छोटा सा हिस्सा है। साथ ही चीन ने युद्ध से पहले ही रूस के साथ एनर्जी कोऑपरेशन डील के तहत 10 अरब क्यूबिक मीटर गैस खरीदने का भी करार कर लिया। पुतिन की यात्रा के दौरान चीन ने रूस से नई पाइपलाइन के जरिए गैस खरीदने के लिए 117 अरब डॉलर यानी कि करीब 8.89 लाख करोड़ रुपए का नया करार किया था। इस डील के तहत पाइपलाइन के जरिए रूसी गैस निर्यात के एकाधिकार रखने वाली कंपनी गजप्रोम ने चीन की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी CNPC को 10 अरब क्यूबिक मीटर हर साल देने का करार किया। रूस ने 2021 में चीन को 16.5 अरब क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई की थी और उसकी 2025 तक चीन को पाइपलाइन के जरिए 38 अरब क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई करने की योजना है। साथ ही चीन ने यूक्रेन युद्ध से कुछ हफ्ते पहले रूस से कोयला खरीदने के लिए 20 अरब डॉलर यानी कि करीब 15,200 करोड़ रुपए का करार किया था। नंबर 3, रूबल की वैल्यू गिराने की चाल। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के संकट के कारण चीन की सबसे बड़ी चाल रूसी मुद्रा रूबल की कीमत अपनी करेंसी युआन की तुलना में तेजी से कम करने की रही। चीन ने इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट कंट्रोल में ढील दी, जिससे रूस के रूबल की कीमत चीन के युआन की तुलना में तेजी से गिर गई। चीन के इस कदम से उसका रूस से होने वाला आयात सस्ता हो गया। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों द्वारा इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से कई रूसी बैंकों को बाहर करने के बाद उसकी करेंसी रूबल की कीमत में 40% तक गिरावट आ गई थी। पिछले साल अक्टूबर में एक युआन की कीमत 10.89 रूसी रूबल थी।
24 फरवरी को रूस के यूक्रेन पर हमले के समय एक चीनी युआन की कीमत 13.43 रूसी रूबल थी। चीन के फॉरेन एक्सचेंज रेट में ढील देते ही रूबल की कीमत तेजी से गिरी और 7 मार्च को एक युआन की कीमत 22.55 रूबल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी थी। फिलहाल ये रेट 12.47 है। रूसी सामानों के सस्ते आयात से चीन को अपना आयात बिल कम करने में मदद मिली। नंबर 4, चीन दे रहा अपने पेमेंट सिस्टम CUP को बढ़ावा। दोस्तों, चीन रूस से न केवल सस्ते आयात को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि इस बढ़े हुए व्यापार को अपने पेमेंट सिस्टम चाइना यूनियन पे यानी कि CUP के जरिए कर रहा है। पश्चिमी देशों द्वारा रूस के कई बैंकों को स्विफ्ट से बाहर किए जाने के बाद रूसी बैंकों के कार्ड आधारित पेमेंट के लिए CUP पसंदीदा सिस्टम बन चुका है। स्विफ्ट एक सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम है जिसका उपयोग बैंक तेज और सुरक्षित तरीके से सीमा पार पेमेंट में करते हैं, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में आसानी होती है। रूस स्विफ्ट के विकल्प की तलाश में है। ऐसे में चीन उसे अपने CUP जैसे सिस्टम ऑफर कर रहा है। चीन इस चाल से CUP की वैश्विक पहुंच बढ़ाना चाहता है, जबकि CUP चीन से पैसों को अवैध तरीके से भेजने के पसंदीदा साधन के रूप में काफी विवादित रहा। CUP दुनिया का सबसे बड़ा कार्ड पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने 7 अरब कार्ड जारी किए। CUP मोबाइल और ऑनलाइन पेमेंट भी ऑफर करता है। CUP ने दुनिया भर में 2300 संस्थानों से करार किया, जिसके कारण इससे जारी होने वाले कार्ड्स को 189 देशों में स्वीकार किया जाता है। साथ ही इसने 61 देशों में अपने कार्ड जारी किए हैं। नंबर 5, रूस के साथ डिफेंस डील का भी फायदा उठाएगा चीन। दोस्तों, रूस और चीन डिफेंस पार्टनर भी हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये साझेदारी रूस से ज्यादा चीन को फायदा पहुंचाएगी। रूस से रक्षा करार का फायदा चीन अपनी सेना के आधुनिकीकरण में उठाएगा। चीन तेजी से अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना चाहता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस से डिफेंस डील में चीन का सबसे बड़ा फायदा रूसी डिफेंस प्रोडक्ट्स की रिवर्स इंजीनियरिंग यानी कि रूसी डिफेंस प्रोडक्ट्स की नकल करके वैसा ही प्रोडक्ट तैयार करने के रूप में मिल सकती है। जानकारों का कहना है कि चीन रूस की सैन्य क्षमताओं का इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से अपने मिलिट्री को बेहतर करने में करेगा। चीन रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और सुखोई जैसे फाइटर प्लेन समेत अन्य हथियारों का आयात करता रहा है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।